अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वाइस चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। ये सच्चे वाक़यात का एक सिलसिला है जिसमें चंद छोटे मुख्तसर वाक़यात हैं जो सच्चे वाक़यात हैं और ख़ौफनाक वाक़यात हैं। तो इनको पेश करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपकी मेहरबानी होगी, और चैनल की जो वीडियोस हैं उनको शेयर ज़रूर करिए। तो वाक़या जो बयान करने वाला है उसने इस तरह बयान किया है कि मेरे हमज़ुल्फ़ यानी सैयद मुर्तज़ा अली तिरमिज़ी साहब रेलवे के वॉच एंड वार्ड महकमे के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। उस वक्त उनकी उम्र 73 साल थी। वो अहलिया के साथ यानी बीवी के चचाज़ाद भाई भी हैं। उनका आबाई कस्बा मुंडावर ज़िला बिजनौर यूपी उत्तर प्रदेश था। आज तक वो मेरे मकान के करीब ही इस्लामिया पार्क में मुकीम थे। तो वो बताते हैं कि 8-9 साल की उम्र में जब वो उस वक्त अपने उस कस्बे मुंडावर में मकतब में पढ़ते थे तो अपने कदीम पुराने मकान में उनका क़याम था, जो उनका आबाई मकान था, जिसकी ऊपर की मंजिल में चंद कमरे बने हुए थे और सहन भी था। एक कमरे में उनके वालिद लोबान वगैरह जलाया करते थे और मशहूर था कि इस कमरे में जन्नात की रिहाइश है। तो एक मरतबा मौसम गर्मा में मेरे हमज़ुल्फ़ तिरमिज़ी साहब ऊपर छत पर अकेले सोने के लिए चले गए। हालांकि घर वालों ने मना भी किया कि वहाँ ना जाएं। अभी वो सोए नहीं थे कि 3 लड़के आए और उन्हें उठा लिया। उन्होंने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं और ना उठे। इस पर उन लड़कों ने आपस में कहा कि अगर ये नहीं उठे तो इनका पलंग उठाकर नीचे फेंक दो। चुनाचे उन्होंने पलंग पकड़कर उठाया और उस छज्जे की तरफ ले जाने लगे। ये देखकर तिरमिज़ी साहब हड़बड़ा कर उठ बैठे। इस पर वो लड़के खूब हंसे। तो उन्होंने तिरमिज़ी साहब को बताया कि वो कौम जिन्नात में से हैं और करीब के कमरे में रहते हैं। फिर वो रोज़ाना रात को तिरमिज़ी साहब के पास आने लगे। वो मोमबत्ती या चिराग साथ लाते और रोशनी के लिए उसे जला लेते और तिरमिज़ी साहब के साथ ताश भी खेलते। तो अमूमन रात को 2 बजे आते और अपने हमरा कभी कोई फल ले आते, कभी मिठाई और कभी खुश्क मेवे लाते जो एक रुमाल में बंधे हुए होते। तो सब मिलकर उसे खाते। कभी कभी बादामी रंग के बहुत उम्दा किस्म के पेड़े होते, जैसे पेड़े मंडावर में दस्तयाब न थे उस तरह के, और वो लड़के उम्दा कपड़े पहने होते और उनके कपड़ों में इतर लगा होता। जब वापस जाते तो चंद कदम चलकर गायब हो जाते। उन्होंने मेरे हमज़ुल्फ़ यानी तिरमिज़ी साहब से कहा हुआ था कि ये राज की बात है, हमारे आने के बारे में किसी और को मत बताना। 3-4 महीने तक रोज़ाना वो रात को लड़के आते रहे। नाम भी उनके जिन्नाती किस्म के थे, फानूस वगैरह। 3-4 महीने बाद एक रोज़ तिरमिज़ी साहब ने अपने के दोस्त लड़के हामिद को उनके आने के बारे में बता दिया। उस रात वो लड़के आए तो उन्होंने बहुत नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि तुमने हमारे बारे में हमारी हिदायत के ख़िलाफ़ काम क्यों किया और उसे बताया क्यों? अब हम नहीं आएंगे। हमारे हमज़ुल्फ़ ने उनसे माफ़ी मांगी मगर उन्होंने माफ़ ना किया और आना बंद कर दिया। तो वो बताते हैं कि इसके बाद हम पाकिस्तान आ गए। काफ़ी वक्त गुजर गया तो चंद महीने पहले वो हिंदुस्तान बोल रहे थे, वो गए तो ज़िंदगी में पहली मरतबा अपनी बीवी के वतन उसी कस्बा मंडावर भी गया जहाँ बीवी की एक बेवा भावज और भतीजे गौहर अली रहते हैं। मैंने वो मकान भी बाहर से देखा जहाँ तिरमिज़ी साहब की रिहाइशगाह थी। अब उस मकान की ऊपर की मंजिल के कमरे गिर चुके थे। एक साहब ने बताया कि इस मकान के पिछवाड़े में मौलवी मोहम्मद हुसैन का मकान था जहाँ एक बेरी का दरख्त था और मशहूर था कि उस बेरी पर जिन्नात का पूरा कबीला रहता है। एक दूसरा वाक़या इस तरह बयान किया जाता है। बयान करने वाला ये कहता है कि अब से 20 साल पेशतर मैं मुलाजमत के सिलसिला में मुलाजमत कबीर वाला में तैनात था। तो दौरे के सिलसिले में अब्दुल हकीम भी कभी कभी जाता था। वहाँ के एक मदरसे में कारी ताज मोहम्मद साहब मरहूम दरसे कुरान दिया करते थे और नाबीना थे और नहायत खुश इल्हानी से कुरान शरीफ पढ़ते थे। मैं उन्हें रेस्ट हाउस में बुला लिया करता और मुझे कुरान शरीफ पढ़कर सुनाया करते। छोटी मिस्री, बड़ी मिस्री, हुसैनी, पानीपती, गर्ज़ ये के मुख्तलिफ़ लहजों में वो बहुत उम्दा तिलावत करते थे। वो कहते थे कि पाकिस्तान के बनने से पहले वो सुबह को बाला खाने पर कुरान शरीफ पढ़ते थे तो नीचे चलते हुए गैर मुस्लिम भी ठहर कर उनकी तिलावत सुनते थे, यानी कि आवाज़ इतनी अच्छी होती थी। तो कारी साहब बयान करते हैं कि लड़कपन में वो ज़िला जालंधर के एक देहात के मशहूर मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे। ये मदरसा दरिया के करीब वाक़या था और उनके साथ एक लड़का नज़ीर नामी भी पढ़ता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि दरिया के किनारे उगा हुआ एक दरख्त गिर पड़ा। तो मौलवी साहब ने, जो मदरसे के दारुल अकामा के मोहतमिम थे, लड़कों से कहा कि इस दरख्त को खींचकर इधर ले आओ ताकि इसकी लकड़ी बावर्ची खाने में इस्तेमाल के लिए जलाने के काम आए।
तो चुनाचे बहुत से लड़के मिलकर दरख्त की शाखें पकड़कर उसे खींचने लगे। तो इस कोशिश में नज़ीर भी पेश था और मालूम होता था कि वो बड़ा ताकतवर है। एक दिन ऐसा हुआ कि उस नज़ीर नामी लड़के ने खाने के वक्त 60 रोटियां खा लीं। तो मौलवी साहब जो उस हॉस्टल के मोहतमिम थे, उन्होंने जब सुना तो नज़ीर को बुलाया और उसकी पिटाई की और उसी वक्त उसको मदरसे से निकाल दिया। वो बेचारा अपना सामान लेकर वहाँ से चला गया। तो अगले रोज़ ही वो नज़ीर, जो दरअसल एक जिन था, मौलवी साहब की नौजवान लड़की पर आ गया। अब तो मौलवी साहब बेचारे बहुत परेशान हुए, काफ़ी जतन किए, मगर नज़ीर लड़की को छोड़ कर न गया। आखिरकार कारी ताज मोहम्मद से कहते थे कि मैं उस लड़की के पास गया और नज़ीर को मुखातिब किया और उससे शिकायत की कि उसने ऐसी बेजा हरकत क्यों की। तो नज़ीर ने जवाब दिया कि मौलवी साहब ने मुझे मार कर क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने इतनी रोटियां खा लीं। कारी साहब ने नज़ीर को बहुत समझाया और उससे कहा कि भाई नज़ीर, मौलवी साहब तुम्हारे उस्ताद हैं, उन्होंने अगर तुम्हारे साथ ज़्यादती भी की है तो तब भी तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, और आखिर उस लड़की बेचारी का क्या कसूर है। जब उन्होंने नज़ीर को बहुत समझाया और उसकी खुशामद की तो बिल आखिर नज़ीर ने कहा कि अच्छा, अगर आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ, और फिर वो लड़की को छोड़कर चला गया। दोस्तों, इसी तरह के और चंद सच्चे छोटे छोटे वाक़यात आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। गुजारिश है कि हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।